नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक कोट बताया था अब्राहम लिंकन का कि अगर आप मुझे 6 घंटे देंगे किसी पेड़ को काटने के लिए तो पहले 4 घंटे मैं अपनी कुल्हाड़ी में धार करूंगा जिससे मैं पेड़ को अच्छी तरह काट सकूं। उसी क्रम में अगर आपको CGPSC प्रीलिम्स देना है तो पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि किन टॉपिक्स से पिछले 5-6 सालों में सवाल आ रहे हैं और किन विषयों से कितने सवाल आ रहे हैं। इस वीडियो में हमारा यही प्रयास होगा कि पिछले 5-6 साल में जो भी PSC प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर है उसमें ज्योग्राफी से किस टॉपिक से सवाल आए हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, आपका इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, जो भी आपके विषय हैं उनमें किस किस विषय से कितने सवाल आ रहे हैं, कैसे सवाल आ रहे हैं, वो हम प्रेफरेंस में समझेंगे कि ज्योग्राफी में इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल, फिर इससे इतने। तो अगर आप उन टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं तो उसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो उनको ज़रूर पढ़िएगा आखिरी के समय में। बाकी नए टॉपिक नहीं पढ़ना है लेकिन इन टॉपिक्स को पढ़ना है। तो बिना समय गंवाए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो मैंने बताया था, ये पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो अलग अलग आपके विषय हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट, साइंस एंड टेक्स, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, 2023 में पॉलिटी से 10 सवाल आए थे, उससे पहले 13 आए थे, उससे पहले 8 आए थे, मतलब करीब 10-12 सवाल आ रहे हैं पॉलिटी से। हिस्ट्री से 23 में 15 सवाल आ गए थे, उससे पहले 6 आए थे, मतलब हिस्ट्री भी आपका 10-12 की रेंज है, एवरेज निकालेंगे। ज्योग्राफी 7-8-7, एवरेज निकालेंगे करीब 7 के आसपास। करेंट 11-9-12, मतलब 10 सवाल करीब। साइंस टेक 6-6-7, करीब 6.5 सवाल। इकोनॉमिक्स 23 में कोई सवाल नहीं आया था लेकिन उससे पिछले साल 5 सवाल आए थे, उससे पहले 2 आए थे। और इन्वायरमेंट करीब इस साल 1 आया था, उससे पहले 1 भी सवाल नहीं आया था, उससे पहले 3 सवाल आए थे। ये सवाल देखिए, कई सवाल ऐसे रहते हैं जैसे वित्त आयोग, कोई संविधान में ले सकता है, कोई इकोनॉमिक्स में ले सकता है, कोई G20 कोई इकोनॉमिक्स में ले सकता है, कोई करेंट में ले सकता है। तो जो मेरे को लगा, कुछ सवाल आप टोटल जोड़ेंगे बोलेंगे 100 नहीं आ रहा है, तो कुछ मिसलेनियस भी हैं जिसको आप कहीं नहीं रख सकते। तो हम आगे बढ़ते हैं बिना और कोई बात किए। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटी, मतलब संविधान। संविधान में जो सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपकी विधायी प्रक्रिया से। विधायी प्रक्रिया मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे धन विधेयक क्या होता है, सामान्य विधेयक क्या होता है, संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, कोरम कितना, कोरम, समितियां क्या होती हैं, लोक लेखा समिति, एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति, किसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं, किसमें दोनों के होते हैं। जैसे लोक लेखा में 15+7 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। एस्टीमेट में केवल लोकसभा के होते हैं 30 सदस्य। अगला है ये सवाल, मतलब है छोटा सा, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें क्रम में जमाना। क्रम मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ है, फिर कम कहाँ है, फिर कम कहाँ है, किसमें कितना आरक्षण है। ये आप चाहें ना तो एक शॉर्ट्स हम लोगों ने बनाया था, उससे आप देख सकते हैं। 60 सेकंड का है और उतना ही है, बस वही पढ़ना है। अगली चीज़ है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ये जो 2-3 कमेटियाँ बनी ना, जैसे पहले JVP समिति बनी, उसके बाद आपका फजल अली आयोग बना, उस पहले पार्ट 4 भागों में राज्यों को बांटा गया था, ABCD। बाद में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने, 14 राज्य बने 56 में, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। उसके बाद सन आपको पता रहना चाहिए कि 66 में पंजाब बना, 72 में कौन बना, 87 में कौन बना, 75 में सिक्किम के साथ क्या हुआ। तो हम लोग PYQ की जो सीरीज़ है उसमें ये किए हैं और आप देख भी सकते हैं, अलग से आप पढ़ भी सकते हैं। संविधान संशोधन जैसे 42वां, 44वां, 73वां, ये सब जो संविधान संशोधन है ये महत्वपूर्ण है। 86वां, वो आप देख लीजिएगा एक बार, इससे आता है। अगली चीज़ है परिषद, क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और अन्य जो भी परिषदें हैं आपकी, वो आपको पढ़ना है। न्यायाधीश में पिछले साल वो बहुत आ गया था, पहले न्यायाधीश कौन है, सबसे ज़्यादा टेन्योर किसका कहा था, सबसे कम किसका था, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, न्यायाधीश से थोड़ा और पढ़ लीजिएगा। राजनीतिक दल से मान्यता किसको मिलती है, हमने देखा था, जो करेंट अफेयर की सीरीज़ है पॉलिटी की, उसमें ये पढ़ा था हमने। दल बदल जो 52वां संविधान संशोधन है वो क्या है, ये देखना है आपको। आयोग में जैसे वित्त आयोग है, चुनाव आयोग है, ये पढ़ना है हमको। मूल अधिकार से अच्छे सवाल आते हैं,
पंचायती राज से सवाल आते हैं। और 8वीं अनुसूची जिसमें भाषाओं का प्रावधान है वो उसके सवाल हमको देखना है। इसके बाद है भूगोल, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो हमको सबसे ज़्यादा देखना है वो है भारत का भौतिक विभाजन। जैसे हिमालय से सवाल आएंगे, प्रायद्वीपीय भारत से सवाल आएंगे, हिमालय से जो अलग अलग भाग हैं हिमालय के, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इससे आएंगे सवाल। प्रायद्वीपीय भारत से आएंगे, नदी से आएंगे आपके सवाल, नदी जल विवाद से सवाल आएंगे, बांधों से सवाल आएंगे कि किस राज्य में कौन सा बांध है। भारत का जो भूगर्भीय इतिहास है, जैसे ईरा जो हैं, अलग अलग काल हैं, गोंडवाना काल, उसको आपको पढ़ना है। और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ना है। इसके अलावा और जो भी थ्योरियाँ हैं जिससे कैसे हमारी पृथ्वी बनी वो देखना है। इसके अलावा फसल, कौन सी फसल किस राज्य में मैक्सिमम होती है वो आपको देखना है। कौन सा खनिज किस क्षेत्र में पाया जाता है वो देखना है। कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में मिलती है वो देखना है। मानसून के बारे में पढ़ना है हमें। मिट्टी सबसे ज़्यादा जैसे जलोढ़ मृदा है वो देखना है, किस मिट्टी में कौन सी फसल है। और जनगणना से भी डाटा आ चुका है। अगर हम विज्ञान देखें तो इसमें को अगर हम 3 भागों में बांटें तो केमिस्ट्री में एक तो आपको एलिमेंट्स देखना है, जो आवर्त श्रेणी होती है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और पीएच मान से भी सवाल आया है। हाइड्रोकार्बन जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल, इनको आपको समझना है। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको आपको समझना है। जो हमारे मेटल्स हैं, मिश्र धातुएं हैं, उनको पढ़ना है। बायोलॉजी में आपको मेन फोकस करना है प्रकाश संश्लेषण पे। इसमें स्टोमेटा का कार्य, बाकी चीज़ों का कार्य, वायरस क्योंकि कोविड अभी चर्चा में था, और जेनेटिक्स जो है वो आपको समझना है। फिजिक्स में हमको लाइट के बारे में पढ़ना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, दर्पण, अवतल, उत्तल और ध्वनि से सवाल आए। इसके अलावा मिसलेनियस आप देखेंगे तो जैव उर्वरक, कीटनाशक, पीएसएलवी, जीएसएलवी, इनसे सवाल आए हैं। इकोनॉमिक्स से सवाल पिछले साल कम आए हैं, लेकिन फिर भी जिन टॉपिक से पिछले 5-6 सालों में सवाल आए हैं वो है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, रिन्यूएबल एनर्जी, एमएसपी, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जीडीपी जीएनपी में अंतर, कृषि जनगणना, समितियाँ, बेरोजगारी, गरीबी, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और रेपो, रिवर्स रेपो, अभी क्या है रेट, और बैंकिंग से जुड़े और कॉन्सेप्ट के बारे में सवाल आए। पर्यावरण की अगर हम बात करें तो इसमें आपका बायोस्फीयर रिजर्व, जो जैवमंडल रिजर्व हैं, राष्ट्रीय पार्क कहाँ कहाँ कौन से हैं, बड़े से छोटे में जमाइए, पहला कौन सा है, आखिरी कौन सा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, जैव विविधता, इनसे सवाल आए। इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट में हमने ये प्रयास किया है कि जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है उसमें ये जो पिछले साल सवाल भी आए हैं स्टैटिक के, उसको भी हमने कवर करने का प्रयास किया है। आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो उसमें आपका कौन सा डांस किस राज्य में है, कौन सी कला किस राज्य में प्रसिद्ध है, वो सवाल हैं। मंदिर से जुड़े सवाल हैं। आधुनिक जो कलाकार हैं जैसे राजा रवि वर्मा, या आधुनिक जो कला की संस्थान है नाट्य अकादमी, उनसे सवाल आए हैं। और पुस्तकों और उनके लेखकों से सवाल आए। प्राचीन इतिहास पिछले वीडियो में भी हमने जिक्र किया था कि बौद्ध जैन धर्म जो दर्शन है, खासकर चावार्क और शंकराचार्य का दर्शन, उनसे सवाल हैं। षड दर्शन से हैं, साहित्य, गुप्त काल, मौर्य काल, यात्री, इनसे सवाल हैं। मध्यकालीन भारत की बात करें तो मुगल काल, सल्तनत काल, भक्ति और सूफी संत, विजयनगर, बहमनी, मराठा, इनसे सवाल हैं। आधुनिक काल की बात करें तो कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं, अंग्रेजों ने समय समय पर एक्ट लाए, सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं जो बनी, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, पत्र पत्रिकाएं, उनके लेखक, उनको किन्होंने लिखा, आंदोलन जो किसान हुए, जनजाति हुए, क्रांतिकारी हुए, और कालक्रम में घटनाओं को जमाना, इनसे अधिकांश सवाल आए हैं। तो ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ये आपके सामने हैं। आपने अभी तक सेशन को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपके डिमांड है, जो भी आप चाहते हैं जिस पे वीडियो आए, वो कमेंट करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।